इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां योगी सरकार से एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। यूपी सरकार से वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले दारा सिंह चौहान की नाराजगी की खबरें सामने आ गई थी, जिसके बाद ये भी बातें सामने आने लगी थी कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि दारा सिंह चौहान ने यूपी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यूपी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। वो फिलहाल मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक है। दारा सिंह चौहान मऊ की घोसी विधानसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी में आने से पहले दारा सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी में भी थे। तो अब उन्होंने 2017 में ऐन चुनाव से पहले बीजेपी का रुख किया था। 5 साल जब कंप्लीट हो गया तो अब वो किस पार्टी का रुख करते हैं? क्या ये सिर्फ इनको नेता ही कहें या ये सियासी मौसम वैज्ञानिक है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐन चुनाव से पहले दूसरी पार्टी का रुख करना बहुत सारे सवालों को छोड़ जाता है। देखिए, आपने पत्र में देख लिया होगा, जिस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमने पूरी निष्ठा और लगन के साथ जो है, और मैं नहीं, पूरे मेरे समाज के ओबीसी दलित सारे समाज के जो डिप्रेस वंचित समाज के लोगों ने साथ दिया। लेकिन निश्चित रूप से 5 साल में ओबीसी दलित ऐसे वंचित बेरोजगार नौजवान को न्याय नहीं मिल पाया। इससे आहत होकर के मैंने इस सरकार से इस्तीफा दिया है कि 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया, आपने मलाई किया, वो खाया, ये खाया। मैं कहा कि जिस गरीब समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के नाते आज बहुमत की सरकार बनी, लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन उस पिछड़े दलित को कुछ भी नहीं मिला। इससे आहत होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया। 5 साल तक ये हमारे सारे प्रदेश के नेता, हमारे केंद्र के नेता, सारे लोग जानते हैं कि सबसे सारे लोगों से मैंने गुहार लगाई कि सरकार में जो दलित है, पिछड़े हैं, वंचित हैं और नौजवान को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं चर्चा करना चाहता हूं, तब इस समय नहीं मुझे मिल पाया। ठीक है, यह जो है मैं तय करूंगा। अभी देखिए, अभी आप लोग चिंता मत करिए, सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अभी मैं स्वामी जी के साथ दिया है आपने, तो साथ नहीं, स्वामी जी के साथ मैंने नहीं दिया है इस्तीफा। तो आज मेरा आपकी बात नहीं हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य से? आज मेरा इस्तीफा हुआ है। लेकिन ये है कि मैं अपने प्रदेश में जो भी हमारे समर्थक साथी हैं, जिनके नाते हम लोग राजनीति में हैं, जिनके नाते हमारी ताकत है, उन सारे लोगों से बात करने के बाद जैसा फैसला होगा वैसा मैं निर्णय लूँगा। सरकार में रहने के बाद इस्तीफा दिया, क्यों दिया? देखिए, ये सही है कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज के नाते, जो उपेक्षित समाज के नाते भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, इतना बड़ा मैंडेट मिला, वह 5 साल तक तड़फता रहा अपने सम्मान के लिए, अपनी पहचान, अपनी हक और हकूक के लिए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया। जिससे आहत होकर के आज मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से मैंने इस्तीफा दिया है। और मैं बार बार अपने नीचे से लेके ऊपर के किनसे मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई? मैं कहा, प्रदेश से लेके केंद्र के सभी लोगों से मैं अपनी गुहार करता रहा कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को सम्मान नहीं मिला है। उचित सम्मान न मिलने के नाते मैंने इस्तीफा दिया है। प्रसाद मौर्य से भी आपकी बातचीत हुई है, परसों आप उनके साथ थे? नहीं, देखिए, ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता है ही, मंत्री रहे हैं, कल उन्होंने इस्तीफा दिया। उनसे मेरा पार्टी के साथ साथ हम लोग पार्टी में रहे, पार्टी के साथ साथ मेरा व्यक्तिगत, वैचारिक और व्यक्तिगत मेरा संबंध है, शुरू से रहा है। जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी तब से रहा है। मेरा आखिरी सवाल, कितने लोग और इस्तीफा दे रहे हैं? आखिरी सवाल, कितने लोग और इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, अब ऐसा है, अब आगे आप लोग देखते जाइए क्या होता है। धीरे धीरे ऐसे लोग, जो लोग 5 साल तक, जिनके कड़ी मेहनत के नाते इतनी बड़ी मैंडेट मिली, इतना बड़ा बहुमत के नाते सरकार बनी, आज आप लोग जानते हैं, आज जितने बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं, एक भी आदमी को रोजगार न मिलने के नाते, लोग जो दलित और पिछड़े समाज के लोग थे, जिनको 5 साल तक जिनको सम्मान नहीं मिला, इससे आहत होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी सरकार के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। खबर यह है कि वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। जिन मंत्री ने योगी सरकार से इस्तीफा दिया है, उनका नाम दारा सिंह चौहान है।
जो योगी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री थे और वो यूपी के मऊ की बंधुवन विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। यही नहीं, इससे पहले दारा सिंह चौहान घोसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी में आने से पहले दारा सिंह चौहान बीएसपी में थे, जो ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। तो ये सिलसिलेवार तरीके से बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी, हाँ ये सच है कि 24 घंटे में 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, जो कि ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पे देखे जा रहे हैं, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश के लिए चुनिंदा चेहरे बीजेपी के आगे किए गए थे, क्या वो सब अभी लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं? कोई संभावना है, कोई गुंजाइश है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा? देखिए, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी यूपी के, उनको लगाया गया था कि जो नाराज विधायक हैं उनसे वो बातचीत करें, उनको वो मनाए। दारा सिंह चौहान से भी बातचीत की गई थी और बताया गया था कि दारा सिंह चौहान धर्मी है, जो उनकी नाराजगी है उस पर बात होगी। लेकिन इसके बावजूद जो दारा सिंह चौहान है, उन्होंने आज थोड़ी देर पहले राजभवन अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया है, सीधे राज्यपाल के पास भेजा है। तो जाहिर तौर पे अभी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद, रेजिग्नेशन देने के बाद दावा किया था कि अभी और कई लोगों की रेजिग्नेशन होगा यहाँ पर, तो उसके बाद दारा सिंह चौहान ने रिजाइन किया। दारा सिंह चौहान ने किया है और रिजाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखना होगा कि इनके बाद और कौन होता है। ये तय माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 3 और विधायक ने इस्तीफा दिया था, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कुल 4। अमित, मैं आपके पास लौटूंगी, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि बहुत बड़ा मसला है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दारा सिंह को लेकर ट्वीट किया है, परिवार का कोई सदस्य अगर भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कल भी ट्वीट किया था केशव प्रसाद मौर्य ने, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनके ट्वीट का ना असर हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य पे, न लगता है कि इन पे दारा सिंह चौहान पे होने वाला है। लेकिन आज एक खबर ये भी दोपहर तक सामने आई थी कि दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया है मान मनोबल के लिए। इस बीच वो दिल्ली नहीं गए, यानी हम ये मान के चले कि जितने भी लोग अगर इस्तीफा दे रहे हैं उनकी पहले से सारी बातें दूसरी पार्टी के जरिए हो चुकी है। या बिल्कुल, देखिए, जो इन लोगों ने मन बना लिया था कि इनको रिजाइन करना है, इनको पार्टी छोड़ना है, वो उसी बात पर अडिग है, इनको रिजाइन करना है और इसी तरीके से रेजिग्नेशन हो रहा है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने रेजिग्नेशन दिया था और उसके बाद ही ये कयास लगाया जा रहा था कि दारा सिंह चौहान भी इस्तीफा दे सकते हैं, वो भी नाराज चल रहा है। एक मंत्री दारा सिंह चौहान भी है, तो उसके बाद दारा सिंह चौहान को फोन भी किया गया था, उनको दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन दारा सिंह चौहान ने दिल्ली ना जाते हुए उन्होंने सीधे रिजाइन किया। और दारा सिंह चौहान ने दावा किया है कि अभी और भी लोग रिजाइन दे सकते हैं, पार्टी से कई लोगों की नाराजगी अभी है। और जब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि आखिरी दौर में जब चुनाव चंद दिनों बाद है तब आप रिजाइन कर रहे हैं, 5 साल तक आप मंत्री बने रहे, तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक हमने अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की और अक्सर जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरीके से नेता दल बदल करते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है चुनाव में, अब इस तरीके से नेता जो है दल बदल करते रहते हैं। और रीता बहुगुणा जोशी, जो कि कटावर मंत्री है इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका कहना है कि इन लोगों के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को और जो दूसरे लोग जो जा रहे हैं, ये चाहते हैं कि एक परिवार की तरह इन लोगों ने 5 साल काम किया, तो उस तरीके से आगे भी काम करते रहे। हमें देखना होगा कि अब बीजेपी के पास कौन सा वो रास्ता है जिसके जरिए इनको वापस उस राह से लौटा कर लाए, या फिर ये समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं। थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, लेकिन अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी भी उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा नहीं है विधिवत, भले अंदर खाने जितनी भी चर्चा हो, ट्वीट भले भी हो। 24 घंटे में 2 इस्तीफा हो चुका है। यूपी कैबिनेट के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरा चेहरा दारा सिंह चौहान। दोनों ही ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पे माने जाते हैं और ओबीसी समाज से ये दोनों ही आते हैं। और कास्ट इक्वेशन के हिसाब से देखें तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अब इस समाज की अगर नाराजगी आती है तो परेशानियां, चुनौतियां उस तरीके से होगी। लेकिन बीजेपी वो पार्टी जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो वो कौन सा अगला विकल्प होगा जिसके जरिए या तो इनको वापस लौटा के लेके आए या फिर इनके विकल्प के तौर पे किसी और को सामने रहे। अमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, मैं तस्वीरें और हलचल तो आपके जरिए लगातार देख रही हूं, लेकिन बड़ा सवाल सबसे यही कि यह सिलसिला थमेगा या और भी कोई चेहरा है?
देखिए, फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में इस वक्त बीजेपी है और लगातार जो नाराज विधायक हैं, विधायकों से वो लगातार वो बातचीत कर रहा है। प्रदेश ऑफिस की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश यूपी बीजेपी है, वहाँ से भी लगातार नाराज विधायकों को फोन किया जा रहा है। इसके अलावा जो बड़े नेता, जो आला कमान जो इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, इसके अलावा दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम और दूसरे जो बड़े नेता है सुनील बंसल, वो सभी लोग इस वक्त दिल्ली में हैं। लेकिन जैसे वो लगातार दारा सिंह चौहान से खुद सुनील बंसल और खुद दारा सिंह चौहान से सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह ने बातचीत की थी। दारा सिंह चौहान ने इस बात की पुष्टि भी की है। इसके अलावा सुबह में हमने ब्रिजेश अमित, मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम दर्शकों को अपडेट कर दें। इस वक्त की बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जहां मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। 7 साल पुराने केस में वारंट जारी हुआ है। मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट, बड़ी खबर इस वक्त की। 7 साल पुराना यह मामला और इसी मामले में वारंट जारी, यानी गिरफ्तारी हो सकती है कभी भी। मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कल ही उन्होंने पार्टी छोड़ा था। 7 साल ये पुराना केस है। हालांकि इसको लेकर भी सियासी बयानबाजी होगी, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, और अमित चूंकि इस वक्त हमारे साथ है, तो अमित का हम सीधे रुख करते हैं। अमित, अब इस मसले को लेकर भी सियासी बयानबाजी होने वाली है, क्योंकि 7 साल पुराना मामला ओपन हो चुका है। गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। सुल्तानपुर कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है और ये जो पूरा मामला है, ये 7 साल पुराना है। देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का यह मामला है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट में पेश होना था, वो कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद अब वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ। तो जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये मुश्किल भरा वक्त होगा। एक तरफ वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं, तो दूसरी तरफ सुल्तानपुर कोर्ट में उनको पेश होना था, वहां पर उनकी पेशी नहीं हुई है, जिसके बाद नाराज कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। ये एक बड़ी खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। ये मुश्किलों भरा दौर है ये क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर से ये वारंट जारी किया गया। जी बिल्कुल अमित, एक बार फिर से मैं आपका रुख करती हूं और इस बीच सिलसिलेवार तरीके से मैं अपने दर्शकों को ताजा अपडेट बता रहे हैं कि आखिर यूपी के सियासी माहौल में, चुनावी माहौल में इस वक्त क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। 7 साल पुराना ये मामला है। लेकिन इस बीच आज जो सबकी निगाहें हैं वो दारा सिंह चौहान को लेकर, ओबीसी के वो दूसरे चेहरे, यूपी गवर्नमेंट के वो दूसरे मंत्री जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये सिलसिला थमेगा या नहीं, बीजेपी डैमेज कंट्रोल किस तरीके से करेगी, इस पे हम सभी की निगाहें हैं। बीजेपी का अगला वो कदम कौन सा होता है, ये सवाल सबके जहन में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल यूपी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने दावा किया कि पार्टी में अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने योगी सरकार से इस्तीफा दिया। लेकिन खबरों की माने तो इसके पीछे की कहानी कुछ और है। सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे उनका पुत्र मोह है। बताया गया है कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन इससे इनकार किए जाने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। यही नहीं, उन्होंने तो यह भी कहा कि वो अपनी कई करीबियों पर लगे हुए केस वापस करवाना चाहते थे, लेकिन यूपी सरकार ने ऐसा नहीं किया। स्वामी प्रसाद के बीजेपी छोड़ने की जो भी वजह हैं वो सब अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे किया जा रहा है कि वो चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में एक के बाद एक ये इस्तीफों का दौर। लेकिन इन इस्तीफों को इस तरीके से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि किसी को अपने बेटे को टिकट चाहिए तो किसी को खुद का पत्ता कटने का खतरा महसूस हो रहा था, और यही वजह है कि ये लोग एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने दावा किया है कि उनके पिता ने उनके लिए टिकट नहीं मांगा था और चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी तय करेगी। मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा।
यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अवसरवादी बताया और कहा कि 5 साल तक तो वो योगी सरकार का गुणगान करते रहे और अब बहाना बनाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है, वो खुलासा वो खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना ज़्यादा दलितों के लिए और गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काम किया है। आप कोई भी योजना उठा लीजिए, आवास की ले लीजिए प्रधानमंत्री आवास, आप टॉयलेट्स ले लीजिए, आप स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए, आप कोई भी योजना पकड़ लीजिए, किसी सरकार ने नहीं किया। मैं ये जो सरकार है मोदी योगी की वो कर रही है। और आपने 5 साल उसके गुण गाए, मगर आज जब छोड़ रहे हो चुनाव के मौके पे तो कोई ना कोई और कारण है जो आप खुलासा करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बड़े बड़े जो विश्लेषक थे उन्होंने बहुत कुछ बोला है। 2017 में जब 2 लड़कों ने हाथ मिलाया, मायावती तो और कद्दावर नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, तो वो मायावती और अखिलेश जी ने हाथ मिलाया जब भी कमल तो खिला ही है, क्योंकि कमल को खिलना है और कमल हमेशा खिलता रहेगा। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं को नसीहत दी और कहा है कि जिन विधायकों की रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं है उनके जाने से पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एक परिवार के नाते वो चाहती है कि वो यहीं रुके। यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है पार्टी के सीनियर लीडर रीता जोशी और ये वो चेहरा है जो 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अगर बात की जाए तो काफी एक्टिव भी रही हैं, महिला नेत्री हैं और साथ ही यूपी की सियासत पर मजबूत पकड़ भी रखती हैं। ये बताइए मैम, जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं बहुत तेजी के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को आप कैसे देखती हैं? देखिए, हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा निर्णय लेंगे, पर उन्होंने लिया है। और एक तरफ वो प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्होंने लगातार ये बात कही कि श्रम विभाग के मंत्री के रूप में जो सरकार ने 4.25 करोड़ श्रमिकों को का पंजीकरण किया और उनको लाभ दे रहे हैं। सारी योजनाएं हमारी गरीबों पे जा रही हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा विवाह सामूहिक हुए हैं। तो ये सारा जो काम हुआ, चाहे वो आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो आधार, वो अपने आयुष्मान भारत के कार्ड हो, सब कुछ, तो पेंशन बढ़ाई गई। तो ये जो कार्यक्रम हुए हैं या 15 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, आखिरकार ये कहाँ से आ रहा है? ये सरकार की ओर से आ रहा है, किन के लिए? दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। इस्तीफे में बाकायदे ये मेंशन किया कि वो उपेक्षित थे और जिस तरीके से पिछड़ों की आवाज उठाना चाहते थे वो उठा नहीं पा रहे थे, काम उस तरीके से कर नहीं पा रहे थे। क्या कभी उन्होंने इस बात का जिक्र आपसे भी किया कि जो काम करना चाहते हैं, जिसका जिक्र वो अब कर रहे हैं, कभी आपसे भी चर्चा की हो? नहीं, वैसी कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं 35 वर्षों से उनको जानती हूँ। मेरे पिताजी की पार्टी के वो सदस्य रहे हैं और लेकिन मैं अभी 2-3 दिन पहले उनसे मिली थी तो कुछ असंतुष्ट लग रहे थे, लेकिन इतने असंतुष्ट हैं इसका मैं नहीं भाप सकी उनको। और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन अभी पार्टी में कहीं गए नहीं हैं और मेरे संज्ञान में आया है कि पार्टी के वरिष्ठ जन उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार मानता है अपनी पार्टी को, और वो परिवार से कोई बाहर चला जाए तो पसंद नहीं करते, इसलिए वो कोशिश करें अपनी मेजॉरिटी आने के बाद भी जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं सबको साथ लेके चलना पार्टी ने काम किया है। तो इसलिए नहीं कि उनके जाने से कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला है, लेकिन पार्टी चाहती है वो रुके, तो एक परिवार के रूप में। तो अब देखिए क्या निर्णय लेते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिन लोगों के व्यक्तिगत हित पूरे हो वही तो चुनाव से पहले इस तरह पाला बदल लेते हैं। आना जाना चलता रहता है। जनाधार वाले नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे नहीं होते, कई बार चुनाव के वक्त अपनी निष्ठा खो देते हैं और इसलिए वहाँ पर जोगी जी का और मोदी जी का जादू चल रहा है। नहीं, जब भाजपा में आते हैं तो वो फिर क्या होता है? भाजपा में दल बदल वाले बहुत लोग आते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में सब चलता रहता है। उत्तर प्रदेश इसके लिए पहचाना जाता है पहले से।